एक सांसद क्या करता है। मुझे किसी ने बताया कि यहां के एक नेता ने कहा है कि अगर जीत के आ गए तो क्या उखाड़ लेंगे, जब तुम हार जाओगे तो दिल्ली आना मेरे पास, तुमको पास निकाल कर दूंगा पार्लियामेंट का और आकर देखना कि कैसे कैसों को हम उखाड़ते हैं वहां पर। लेकिन आज हमें फख्र है कि जो जमात हैदराबाद से शुरू हुई थी और लोग जो कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद के हद तक है, ये शेरवानी हैदराबाद से बाहर निकलेगी तो क्या होगा। हैदराबाद से जब ये बाहर निकली तो महाराष्ट्र के अंदर एक सांसद हैदराबाद से चुनकर आता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र से एक ही सांसद चुनकर आया है मुसलमानों का, और वो सांसद इम्तियाज जलील है। हमने इतने साल अरे गैरों को अपनाया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मुझे पता नहीं है कि यहां पर हमारे दलित भाई है या नहीं, लेकिन मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर जब नगर परिषद का इलेक्शन हुआ, मेरे इलेक्शन के बाद जब मैं विधानसभा का इलेक्शन जीता और उसके बाद नगर परिषद का इलेक्शन आया, तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि ये जो महाराष्ट्र से 2 विधायक चुनकर आए हैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के, तो वो महज एक इत्तेफाक था। उस नेता ने कहा ये एक एक्सीडेंट था कि वो चुनकर आ गए। अब आगे देखिएगा, नगर परिषद का इलेक्शन है, नगर परिषद के इलेक्शन के उसमें उन्होंने कहा कि इनको अपनी औकात समझ में आएंगी, इनकी हैसियत समझ में आएगी, इनकी ताकत क्या है ये आपको दिख कर आएगी। ये जो 2 चुनकर आए थे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के विधायक, ये सिर्फ एक्सीडेंट था। जब हम मैदान में उतरे तो कोई कहता था कि हम नगर परिषद के अंदर 2 जीत कर आएंगे, कोई 4 कहता था। एक बड़े अखबार ने सर्वे किया और सर्वे कर ये बताया कि अब मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इलेक्शन तो लड़ रही है, लेकिन वो 6 सीटों से ज्यादा जीत कर नहीं आएंगे। एक बार हम अपनी आवाम के बीच में गए और हमने कहा कि तब जब एक ताकत बनकर खड़े थे, एक धक्का लगाया था तो 2 चुनकर आए थे, एक धक्का और लगाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाया कि पहले ही चुनाव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हमारे मजलिस के वहां से चुनकर आए। और जो लोग ये कहते थे कि ये जमात मुसलमानों की जमात है, तो आज मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि उन 26 के अंदर 6 मेरे दलित भाई भी चुनकर आए थे, एक हिंदू बहन भी हमारी चुनकर आई थी। ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। लेकिन मीडिया को बड़ा पसंद आता है, शेरवानियों से इतनी मोहब्बत है, इंतजार करते रहते हैं हम कब क्या बोलेंगे, कहां पे क्या निकलना चाहिए, किसके एक स्टेटमेंट के एक शब्द के ऊपर बवाल किया जाए। इंतजार में बैठते हैं। असद भाई का भाषण 1 घंटे का होता है, लेकिन बार बार सुनते हैं कि अब क्या निकालना और क्या बवाल करना। तो सुनो, कल शेर तुम्हारे ही इलाके में आने वाला है, और अब हम छोटे मोटे हथियार नहीं, अब हम AK-47 चलाते हैं। तुमको क्या करना है? मराठी कुठे काम केलं? कोल्हापूर मध्ये औरंगाबाद पण गेला। काय बोलतो, काय काय राजा, तुला खूप अभिमान वाटतो मला। हकीकत ये है कि जब आप बिहार के लोग हमारे राज्य में आते हैं, तब जाकर न जाने कितने घरों के काम चलते हैं। वहां की इंडस्ट्री अगर चलती है तो आप लोगों की वजह से चलती है, क्योंकि जो काम जो मेहनत बिहार के लोग करते हैं वो कहीं के नहीं। इसीलिए आज बिहार का नौजवान आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। लेकिन एक बात आप लोगों को अपने उन नेताओं से पूछनी चाहिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता है, कोई माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बच्चा रोजी रोटी के लिए इतने 100 किलोमीटर का सफर तय करे। अगर ये इंडस्ट्रीज यहीं पर होती तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को दूसरी जगह पर नहीं भिजाते थे। ये इंडस्ट्री तुम्हें यहाँ पर माननी होगी, ये हक है तुम्हारा, ये अधिकार है तुम्हारा।
जब ये वोट मांगने के लिए आए तो इनसे ये पूछना जरूर कि क्या वजह है कि यहाँ के नौजवानों को रोजी रोटी के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। क्या तुम्हारा काम सिर्फ अपने महल सजाना है? धन्ना से तुम हो जाओ, वोट गरीबों का लो और उसके बाद उनको पलट के ना देखो, फिर दोबारा 5 साल के बाद आओ, वही वादे करो, वही खस्में दो, वही आश्वासन दो और फिर निकल जाओ। अब वक्त बदल गया है। अब हम और आप सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, और वही काम आपको 7 तारीख के दिन करना है। इंशाअल्लाह मेरा इजहार जीतेगा। एक नजर मैंने अभी एक जलसे के अंदर एक साहब ने पढ़ी थी बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि इंशाअल्लाह मेरा इजहार जीतेगा। और ये सही बात है कि इजहार साहब का ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर आए और किसी को टिकट देना था, उसको टिकट दे दिए और इलेक्शन लड़ा लिए। हमने इजहार साहब के बारे में सारी जानकारियां हासिल की। हम एक ऐसे शख्स के तलाश में थे जो गरीबों के साथ खड़े रहेगा। हम एक ऐसे शख्स के साथ थे जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आई तो कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहने वाले कोई नेता की तलाश में थे, और वो नेता हमें इजहार साहब के रूप में मिला। दोस्तों, अभी आपकी जिम्मेदारी है। हम बहुत कोसों दूर से हम सफर करके आए हैं, आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर आपसे इस जीत की भीख मांगने के लिए हम आए हैं। हम ये मांगने के लिए इसलिए आए हैं कि आज वक्त के हालात कैसे हैं, आज मुल्क किस राह के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में है भाई भाई, लेकिन इसको तार तार करने का अगर कोई काम कर रहा है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर कोई जातिवाद का काम कर रहा है, कुछ समाजों के बीच में दरार और दीवारें पैदा करने का कोई काम कर रहा है, तो वो शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी और उसका भाई अमित शाह। लेकिन हम कभी भी इस मुल्क की अजमत, इस मुल्क की पहचान जो है वो कभी खत्म नहीं होने देंगे। ये सही बात है कि 74 सालों तक तुमने जो कुछ भी कहा हमने किया, तुमने जो कुछ भी बोला हमने सुना, तुम जैसा जैसा बोलते गए हम वैसा वैसा करते गए। लेकिन अब एक बात सुन लो, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा।